तो हेलो गाइस, मैं हूँ बॉय ऑफ ट्रेनर। काफ़ी समय के बाद ही सही, लेकिन एक काम करते हैं, पहले वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बकवास हम बाद में करेंगे। तो स्टोरी की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मली होती है, जहाँ पे किसी ऐसा सोच रहा होता है अच्छा तो तुम सुन नहीं सकती हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तुम में ज़रूर है। और मैं चैप्टर 2 का नाम बताना भूल ही गया। चैप्टर 2 का नाम है जस्ट वन ऑफ थॉट्स थिंग्स। और सोया अपनी एक कॉपी को रोल कर कर निशिमा के कान पे चिल्लाता है, जिसके कारण निशिमा काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है और सारे बच्चे देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। और टीचर ये देख के कहते हैं कि मिस्टर इशिडा, आप ये क्लास के बीच में क्या कर रहे हैं। और फिर टीचर सोया को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि निशिमिया, तुम इस सवाल का जवाब दो। लेकिन निशिमिया को समझ नहीं आता कि कौन से सवाल का जवाब देना है, तो इसीलिए उसके सामने बैठी हुई क्लासमेट उसे बताती है कि तुम्हें इस सवाल का जवाब देना है। और निशिमिया अपनी नोटबुक पे लिख के उसका जवाब देती है, जिसपे टीचर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, यह जवाब बिल्कुल सही है। और फिर हमें इन सभी को चेंजिंग रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सोया का मोटा वाला दोस्त कहता है कि तुम आखिर वहाँ पे कर क्या रहे थे बेवकूफ। जिसपे इशिडा कहता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था क्या वो सच में सुन सकती है या नहीं। फिर सिमाटा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो तुमने क्या वो सही है। और फिर सोया कहता है कि मैं अब पता लगा के ही रहूंगा कि वो कितना तेज सुन सकती है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि इशिडा निशिमिया को बहुत धीरे आवाज में बुलाता है, लेकिन निशिमिया नहीं सुनती है। और फिर इशिडा अपनी कॉपी के अंदर लेवल 2 क्लियर करता है। और फिर इशिडा एक बार फिर से करता है और फिर वो कहता है कि लेवल 3 क्लियर, जिसपे कि नायका कहती है कि क्या ये मजेदार है। और फिर नायका भी निशिमिया को बहुत ही धीरे धीरे करके बुलाने लगती है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है निशिमिया नहीं सुनती। तो सिमाटा भी वहाँ पे फिर आ ही चुका होता है, तो वो भी निशिमिया को बुलाने लगता है, लेकिन इस बार निशिमिया उन सभी को नोटिस कर लेती है और सोया कहता है कि अब तेरी बारी है। और फिर सोया का मोटा वाला दोस्त भी निशिमिया को बुलाने लगता है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे आवाज में बुलाता है, जिसे कि निशिमिया नहीं सुनती। और फिर वापस से सोया निशिमिया को बुलाता है, लेकिन वहाँ टीचर आते थे तो कहता है कि मिस्टर इशिडा, और ये टीचर इतनी तेज बोलते हैं कि निशिमिया भी सुन लेती है। और फिर हमें सोया और टीचर को एक रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि टीचर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे थे। देखो निशिमिया, तुम सबकी तरह नहीं है, वो तुम सबसे अलग है। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। और सोया कहता है कि सर बस मैं तो चेक कर रहा था कि क्या निशिमिया सच में नहीं सुन सकती। जिसके जवाब में टीचर ये कहते हैं कि देखो निशिमिया, तुम सबसे अलग है। फिर सोया वापस क्लास में आते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि सब कुछ कितना बोरिंग है। फिर वो निशिमिया की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं उससे बात नहीं करने वाला। इसलिए वो नायका से कहता है कि नायका जाओ, तुम उससे बात करो। और फिर नायका कहती है कि क्या तुम जापानीज बोल सकती हो। और उसके बगल में खड़ी हुई इसकी क्लासमेट ये कहती है कि ये सब बिल्कुल सही नहीं है। और निशिमिया भागते हुए उनके पास जाकर नोटबुक दिखाती है, तुमने जो अभी बोला क्या तुम उसे रिपीट कर सकती हो। और फिर उनमें से एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई निकनेम है। और फिर नायका बताती है कि निशिमिया का निकनेम सो है। और फिर ये सुनकर सोया के दोस्त सोया के मजे लेने लगते हैं कि यही तेरे को तो तेरी मम्मी सो सो करके बुलाती है। और फिर सोया मन ही मन में ये भी सोच रहा होता है कि अच्छा तो गॉड ने मेरे को मेरी ही क्लास में एक और डीलक्स भेज दिया है। और जिनको नहीं पता डीलक्स कौन है, तो वो चैप्टर 1 देख कर आए पहले। और फिर हमें एक रूम में सोया और निशिमिया दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कि सोया सोच रहा होता है कि मेरे पास इस लड़की से लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब मुझे इस पे नजर रखनी होगी, मतलब इन्वेस्टिगेट करना होगा कि इसकी मदद से कि वो निशिमिया के बारे में थोड़ा कुछ पता लगा पाए। और फिर सोया निशिमिया से कहता है, हे तुम इस स्कूल में क्यों आई। और सोया कितना कहते हैं, निशिमिया उसे नोटिस कर लेती है और वो नोटबुक पे लिख कर पूछती है क्या तुमने कुछ कहा, जिसपे कि सोया मना कर देता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और वो उसे अजीब दिमाग भी कहता है। और फिर हमें सोया को भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि अजीब ही चीजें सोच रहा है। और वो सोच भी ये रहा होता है कि सो को जो निशिमिया प्लेनेट चाहिए उसे ह्यूमन लैंग्वेज ही नहीं आती है या समझ ही नहीं आती है, मतलब वो निशिमिया को एक एलियन मान रहा है भाई। फिर हमें क्लास में नायका दिखाई जाती है, जो कि किताब पढ़ रही थी लेकिन उसे पढ़ी ही नहीं जा रही थी, तो इसलिए उसको सर कहता है तुम्हें फील करके पढ़नी चाहिए किताब, तुम ढंग से नहीं पढ़ रही, और इसलिए वो उसे बैठा देते हैं। और फिर वो कहता है अगला स्टूडेंट नंबर 15 तुम खड़े हो जाओ। और स्टूडेंट नंबर 15 निशिमिया होती तो वो किताब पढ़ने लग जाती है और सारे बच्चे उसी को देख रहे होते हैं। और निशिमिया के पढ़ने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल होता है, तो तुमने एनीमे में देख रखा है, और इसीलिए सर कहता है बहुत बढ़िया, अगला स्टूडेंट खड़े हो जाओ। और फिर सोया खड़ा होता है और सोया भी बहुत अजीब तरीके से किताब पढ़ने लगता है। और यहाँ पे फिर सभी लोग सोया को देखने लगते हैं और सोया को भी समझ नहीं आता कि मैंने निशिमिया की तरह क्यों बोला। और फिर हमें सोया और टीचर को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि टीचर सोया से पूछते हैं क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्लासरूम में निशिमिया की तरह क्यों बोल रहे थे। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। और फिर सोया कहता है सर मुझे नहीं पता कि मैंने क्लासरूम में ऐसा क्यों बोला, और वैसे भी सर इसमें क्या बुराई है, वो अपनी खुद की लैंग्वेज में ही तो बात कर रही है। फिर सर कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ और अब मेरी बात सुनो। देखो हमें नैतिकता के बारे में बात करनी चाहिए। तुम हम 6th क्लास में आ चुके हो और तुम्हें नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आखिर तुम्हारे माँ बाप कैसे तुम मूर्खों को संभालते हैं मुझे समझ नहीं आता है। देखो दुनिया में बहुत सी चीजें हैं और हमें बस उन चीजों से निपटना होता है और कुछ भी नहीं। और टीचर ने इतना सब कुछ बोल दिया, लेकिन सोया को सिर्फ इतना समझ आया कि हाँ हमें बस चीजों से निपटना है और कुछ भी नहीं। और फिर क्लासरूम में हमें दिखाया जाता है कि नायका निशिमिया से उसकी नोटबुक मांगती है और उस पर वो लिखती है कि टीचर अभी जो कुछ भी पढ़ा रहे प्लीज तुम मुझे भी समझा
बुझा देना, मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और सोया बैठे बैठे सोच रहा था कि बस हमें तो इन चीजों से निपटना ही है ना। और फिर सर कहते हैं पेज नंबर 22 से लेकर 25 तक, पेज 32 और चैप्टर 2 इन सब का लेसन हमें करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। लेकिन निशिमिया तो सुन ही नहीं सकती, तो उसे पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो इसीलिए निशिमिया नायका से मदद मांगती है, जिसपे कि नायका कहते हैं क्या फिर से। और फिर हमें नायका की दोस्त दिखाई जाती है, जहाँ पे कि नायका कह रही होती है वो लड़की सुन नहीं सकती, इसलिए वो हमारा बहुत टाइम बर्बाद करती है। नायका की दोस्त कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सारा काम कॉपी कर दूंगी। और सोया ये सोच रहा होता है हमें ऐसी चीजों से ही तो निपटना है। और फिर सभी बच्चे अपने हाथ खड़े कर रखे होते सवाल के जवाब देने के लिए कोई। तो सर कहते हैं कि निशिमिया तुम खड़ी हो जाओ, लेकिन निशिमिया खड़ी ही नहीं होती। तो उसके सामने बैठी हुई क्लासमेट से कहती है कि सर ने तुम्हें बुलाया है। और फिर निशिमिया अपना जवाब लिखने लगती है, जिसपे कि सर कहते हैं नायका मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या तुम निशिमिया को ये बता सकती जब तक वो अपने सवाल का जवाब ना लिख ले तब तक वह अपना हाथ ना उठाए। और फिर क्लास खत्म होने के बाद निशिमिया के बारे में ही सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर हर बार उसे हाथ क्यों उठाना पड़ता है, उसे पता नहीं है कि वो कितना टाइम वेस्ट करती है हमारा। उन सभी लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उसे उसकी मुश्किलों का हल मिल जाए। और सोया भी ये सब सुन नहीं रहा होता, तो वो ये कहता है कि हम इन्हीं चीजों से तो निपटना है। और फिर सोया नायका को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सोया कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम सब तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और निशिमिया सोया को वहाँ महसूस कर लेती है, तो इसलिए वो उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम इसमें लिख कर कुछ बताना चाहोगे मुझे। और वो निशिमिया को मना कर देता है। और फिर हमें म्यूजिक क्लास दिखाई जाती है, जहाँ पे कि टीचर कहती है कि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे सके कंपटीशन में। और शुरू होते के संग ही निशिमिया सबसे पहले गाने लगती है, तुमने एनीमे में देख रखा है। और फिर हमें मिस कीटा से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और मिस कीटा भी यही कहती है कि देखो निशिमिया तुम सबसे थोड़ी अलग है, मैं मानती हूँ। और नायका कहती है पता नहीं हमारा क्या होगा कंपटीशन में, जिसमें कि उसके बगल में बैठी हुई लड़की कहती है कि हम हार जाएंगे। देखो निशिमिया भले ही तुम सबसे, लेकिन वो अपना बेस्ट दे सकती है, लेकिन क्या तुम प्लीज उसे अपने साथ पार्टिसिपेट करने दोगे कंपटीशन में। और जिन जिन को भी लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है वो सभी क्लैप करे। फिर सभी बच्चे क्लैप भी करते हैं। और फिर हमें निशिमिया और सोया उसी कमरे में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कि निशिमिया सोया को नोटिस कर लेती है। इस बार भी निशिमिया अपनी कॉपी लेकर सोया के पास जाती है, जहाँ पे कि सोया उससे उसकी कॉपी ले लेता है। फिर हमें नोटबुक दिखाई जाती है, जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें गाना नहीं है, तुम्हें बस अपना मुंह चलाना है, मतलब ऐसे दिखाना जैसे कि तुम गा रही हो, तुम उस पर इतना ध्यान मत दो, वैसे भी जो गाना बजाने वाला है वो एक मूर्ख है। और फिर हमें क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सर के सभी ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर सारे वापस जाने लगते हैं, और क्लास में पता चलता है कि निशिमिया कहाँ है। और फिर निशिमिया को हमें दिखाया जाता है जो वहीं खड़ी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सर कह रहे होते हैं नायका निशिमिया तो तुम्हारे ग्रुप में थी ना, तुमने ध्यान रखना चाहिए था। सर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारी गलती है। यही तो वो मुश्किलें हैं जिनसे हमें बस निपटना है। लेकिन क्या हमें करना चाहिए? वह अपने चुने हुए गाने पर सोचने और उसे आधार विचार करके उसे कल डेस्क पर सबमिट करने के लिए उकसाता है। उसे बातें बताने में भी बहुत समय लगता है। क्या आप सभी बोलते समय अपना चेहरा इस तरफ रखने को बोल सकते हैं? क्लास में देर होना, काफी ज्यादा बुरा गाना गाना, यह उन्हीं चीजों में से एक है जिनसे आपको निपटना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सुन नहीं सकते हैं। तो अब तुम सभी की मुश्किलों का हल मिल चुका है। तो अब से मैं तुम्हें रोज 3 मिनट आफ्टरनून एंड होम रूम, जिसमें हमारी सो को भी मदद करेगी। और मैं बात कर रही हूँ साइन लैंग्वेज के बारे में। साइन लैंग्वेज? और फिर सोया पूछता है कि मिस कीटा ये साइन लैंग्वेज क्या है? साइन लैंग्वेज है हम लोग अपने हाथों की मदद से एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब हाथों के इशारे से हम बात करते हैं। ओह, हाथों की मदद से बात करना, ये तो काफी सुनने में मजेदार लग रहा है। तो क्यों ना हम इसे आज से ही शुरू करें, और इसमें सो को हमें टीचर की तरह लेसन देगी। लेकिन तभी नायका हाथ उठा के कहती है मिस कीटा हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके निशिमिया की मदद कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर कोई अंग्रेज से हम इंग्लिश में बात करते हैं कांटेक्ट करने के लिए, वैसे अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो हम उससे साइन लैंग्वेज की मदद से बात कर सकते हैं। क्या हम बस ये नोटबुक में लिख के बात नहीं कर सकते? लेकिन निशिमिया के लिए साइन लैंग्वेज से बात करना ज्यादा आसान है, और वो उसकी मदद से अपनी फीलिंग्स को भी दिखा सकती है। लेकिन मेरे लिए उससे लिखकर ही बात करना ज्यादा आसान हो गया है। हाँ, लेकिन अभी तो हम निशिमिया की कैसे मदद कर सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि साइन लैंग्वेज सीखना काफी मुश्किल भरा काम है नायका? मुझे लग रहा है कि आप ना खुश होने का बहाना ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सबके लिए कुछ नया सीखने का एक अच्छा अवसर है? और मैं मिस्टर ताकियोची भी तो हमारे साथ सीखेंगे। क्या एक सेकंड मिस कीटा, क्या आपको साइन लैंग्वेज आती है? नहीं, लेकिन यही तो कारण है जिसके कारण मैंने सोचा कि क्यों ना आज से सिखाना शुरू कर दूं। एक ऐसी चीज जो आपको खुद नहीं आती है वो आप बच्चों को सिखाएंगी। क्या आपको ऐसे करने में शर्म नहीं आएगी मैम? तो क्या यही प्रॉब्लम है? मैं देख सकता हूँ कि नायका क्यों कंप्लेंट कर रही है। हम इसके बारे में कभी बाद में सोचेंगे। मैं साइन लैंग्वेज सीखूंगी, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? मेरा नाम है मियोको सहारा, और हर दिन 3 मिनट की जगह मैं आधा घंटा इसका अभ्यास करूंगी। वो तो बहुत हिम्मत वाली है, और मैं सोको के साथ हर दिन रहूंगी। क्लास
क्लासेस के बीच में, क्लासेस के बाद भी। और निशिमिया की मदद करने अगर हमारा लक्ष्य है तो उसके लिए एक इंसान काफी रहेगा। और हिंदी एनिमे में सहारा को सहारा ही बुलाते थे, तो मैं मांगा में भी सहारा ही बुलाऊंगा, सहारा। लेकिन और वैसे भी मुझे ऐसी नई चीजें सीखने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मिस्टर ताकेउची, क्लास 6 सेक्शन 2 स्वस्थ नहीं है। और इस पेज को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने गूगल ट्रांसलेटर की मदद ली थी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और तुम मुझे कमेंट करके बताना कि स्वस्थ का मतलब होता क्या है। एंड बैक टू द टॉपिक। तो अब सभी हमारी बहादुर सहारा के लिए क्लैप करें। और फिर सारे बच्चे क्लैप करते हैं, लेकिन नायका थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर हमें स्कूल की बेल बजते हुए दिखाई जाती है और फिर हमें उन दोनों को साइन लैंग्वेज की स्टडी करते हुए दिखाया जाता है। पीछे नायका भी खड़ी आती है जो कि कहती है कि बिल्कुल सही काम मिला इन दोनों को। और फिर सहारा भी पीछे मुड़कर देखने लगती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों इतना शो ऑफ कर रही है? सभी जानते हैं कि वो एक बेवकूफ है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके कपड़े कितने गंदे हैं? या तुम बिल्कुल सही हो। क्या कुछ गलत है? सॉरी मुझे माफ कर देना। शायद से मुझे सोको निशिमिया के असली पहचान के बारे में पता चल गया है। वो किसी अलग जगह पे पली बड़ी एलियन नहीं है। वो असलियत में कोई ऐसी है जो हमारी इस क्लास को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। और फिर इसके बाद हम सिंगिंग कंपटीशन भी हार जाते हैं और फिर हमारे रोजाना के दिन भी बेकार हो जाते हैं। और सहारा ने भी स्कूल आना बंद कर दिया था। लेकिन क्या निशिमिया को इन सब के बारे में पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे कैसे समझाऊंगा, लेकिन मैं उसे सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। सोया, ये तो सच में बेवकूफी है, देखने में तो मजेदार है। अगर तुम लोग मुसीबत में पड़े ना तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं मदद करता हूँ। फिर कुछ समय बाद निशिमिया क्लास में आती है और फिर बोर्ड पर देखती है कि कांग्रेचुलेशन निशिमिया, आपके कारण हम एक सिंगिंग कंपटीशन हार चुके हैं और हमने अपनी एक दोस्त भी खो दी है। और इन सब चीजों के लिए तो आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए। और निशिमिया को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये किया किसने है। ये तो सच में काफी डरावना है ना? आखिर ये ब्लैक बोर्ड पे क्या हो रखा है? क्या ये सही है? सिमाटा, आ जाओ, हम उसके लिए सब मिटा देते हैं। चलो, सब मिट गया। तुम सभी का शुक्रिया। और ये सब देख कैसे रनी निशिमिया को थैंक्स ही तो बोला है। आखिर इसके साथ है क्या? मुझे तो लगा था कि वो ये कहेगी कि ये आखिर किसने किया, या फिर वो रोने लगेगी, या फिर गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि जिसने भी ये किया है वो मुझे बाहर मिलना। आखिर अब उस पर मेरा ध्यान आ गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका क्या होगा अगर मैं ये सब ऐसे जारी रखूँ तो। और फिर हमें निशिमिया को झाड़ू मारते हुए दिखाया जाता है जब उसके ऊपर कुछ गिर जाता है। सॉरी निशिमिया, मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ हो। तुम सब ये बेवकूफी करना बंद करो। अरे इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे आज ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सिमाटा ने मेरी आंख में मिट्टी मार दी थी पहले। ओ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ओ मिस्टर ताकेउची, वो सोया, जाओ और अभी जाकर निशिमिया से माफी मांगो। मैंने पहले ही निशिमिया से माफी मांग ली है सर। अब तुम्हें उसे बाद में एक गिफ्ट देना होगा, समझ गए? देखते हैं सर। ये तो काफी दर्दनाक है। मिस्टर ताकेउची, आखिर निशिमिया ढंग से सुन क्यों नहीं पाती है? कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगा। मुझे पता है क्योंकि वो उसके कानों पर सूत रंगना भूल गए। और ये सब देखकर मिस्टर ताकेउची भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर बाकी सारे लोग सोया पर हंसने लगते हैं। और उन सब की हंसने की आवाज क्लासरूम के बाहर तक आ रही होती है जहाँ पे नीचे में झाड़ू लगा रही होती है। और सोया की बात को एक्सप्लेन करते हुए हमें नीचे पैनल में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक अद्भुत कलाकार जिसको कि भूतों के साथ खेलने के लिए चुना गया था, उसका दोस्त एक पुजारी था और उसने कि उसके कोई इवल स्पिरिट परेशान न करे, उसे नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उसने उसकी बॉडी को उस कलर से ढक दिया। सूत्रस जो अभी हमने बोला उससे ढक देता है, लेकिन उसके कान रंगना भूल जाता है, जिसके कारण इवल स्पिरिट उसके कानों को ही देख पाते है उसकी पूरी बॉडी को छोड़ के। और फिर वह इवल स्पिरिट उसके कानों को काट देती है। जब भी मैं स्लग देखता हूँ मैं उसके ऊपर नमक गिरा देता हूँ, और जब मैं कबूतर देखता हूँ तो मैं उसका पीछा करने लगता हूँ, और मैं चींटियों के रास्ते मिटा देता हूँ और बिल्लियों पर डूडल। और ये बिल्ली का चेहरा है कैसा? और सोया भी निशिमिया के साथ ऐसे ही करता है, जहाँ निशिमिया दिखती है उसके ऊपर पानी मार देता है, उसका पीछा करता है के रास्तों में अड़ंगी करना और उसके सामानों पर डूडल करना। और अगर किसी को डूडल का मतलब नहीं पता ना, अपने दोस्त को कॉपी देना है, हरामी दोस्त को, और फिर वो जो कॉपी के अंदर लिखेगा जो करेगा ना उसे डूडल कर। निशिमिया का मतलब क्या है? 1 मिनट के लिए मुझे दिखाना। ये तो सुनने में मदद करता है ना? इसका मतलब वो सब सुन सकती है। जरा मुझे दिखाना। ये लो। आखिर ये है क्या चीज? फेंको इसे। ये तो काफी मतलबी था मेरे दोस्त। हे, मुझे एक और मिला। अभी बहुत ज्यादा हो रहा है सोया, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। मैंने तुम्हें ये सब बंद करने को कहा था। तुम ठीक हो निशिमिया? इसे जल्दी नर्सेस ऑफिस लेके जाओ। सर मैं बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि उसके कान में है क्या। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्यों किया, किस लिए किया, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। देखो, ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत करो। वैसे तो ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। तो मिस्टर ताकेउची भी मिल गए हैं। मेरे ख्याल से अब ये सब बहुत बोरिंग हो गया है। मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफी मांगते हुए देखना चाहता था। अब सब खत्म हो गया है, तो अब हम घर चलते हैं। तुम तो किसी राक्षस की तरह बोल
बोल रहे हो? हाँ, अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमारे रास्ते से हट जाओ। क्या वो मेरा इंतजार कर रही है? वो आखिर लिख के आ रही है? प्लीज अपोलोजाइज या फिर कुछ और? हाँ ठीक है, वैसे भी मैं कौन सा उससे बात करने वाला हूँ। मुझे माफ कर देना। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे साथ आके प्रॉब्लम क्या है। क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता? चलो कुछ तो बोलो। मुझे लगता है कि सोया उसे कुछ भी समझ नहीं आया है। ओह, हाँ? क्या? एंड फाइनली चैप्टर 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर किसी को ये जानना है कि भाई इतने समय से वीडियो क्यों नहीं आया था, तो वो वीडियो में रुक सकता है। तो पहला रीजन तो ये है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। दूसरा रीजन ये है कि जिस वीडियो को मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उस रिकॉर्ड करने में आलस तो आएगा ही ना। तो इसलिए बस वीडियो को आने में इतना ज़्यादा लंबा समय लग गया। और मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हम सब एक जगह पे ही रहते हैं, हम एक साथ ही रहते हैं, तो इसलिए मेरे घर में मेरे को अकेलापन थोड़ा कम मिलता है और इसलिए मेरे पास समय नहीं होता है। और अगर तुमने अभी नोटिस किया होगा तो बैकग्राउंड साउंड कितना ज़्यादा आ रहा होगा। तो बस यही सारे कारण थे। और मुझे पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि भाई मैंने पहले ही मूवी देख रखी है, मैं तेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को क्यों देखूंगा। तो भाई मैं बस इतना ही कहूँगा, जो आपका फेवरेट एनिमे है ना, एक बार उसकी मांगा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे फेवरेट एनिमे की मांगा के अंदर क्या सीन है। और एनिमे के अंदर काफ़ी बार बहुत चीज़ें डिफरेंट कर दी जाती है। और देखो मैं इसको हेट नहीं कह रहा हूँ, मतलब हेट नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। किसी को बुरा लग रहा है तो माफ़ कर देना। और मैं चला, गुड बाय।